हेलो बच्चों, आज इस चैप्टर की हम समरी समझेंगे अ लेटर टू गॉड। ये एक चैप्टर है जो किसान के बारे में है, जो कि भगवान पर काफ़ी विश्वास करता है और उसकी जो फसल है वो एकदम अकेली हिल में रहता था। एंटायर वैली जो किसी का घर नहीं था, ऐसी घाटी में रहता था। तो उसकी काफ़ी फसल अच्छी थी, तो उसे सिर्फ बारिश की ज़रूरत थी। लेकिन क्या होता है, जब वो बारिश होती है तो उसके साथ में ओले भी गिरने लगते हैं, जिससे क्या होता है जो किसान है, इसका नाम लैंचो था। तो लैंचो की फसल है पूरी ख़राब हो जाती है। उसके बाद वो काफ़ी दुखी होता है क्योंकि उसके पास कुछ भी अनाज नहीं बचाता। तो वो क्या करता है, भगवान को लेटर लिखता है, क्योंकि उसे भगवान पर पूरा विश्वास था कि वो उसकी हेल्प करेंगे। और भगवान को एक लेटर लिखता है कि आप मुझे 100 पैसों भेज दीजिए, जिससे कि मेरा पूरा साल अच्छे से निकल जाए। और वो लेटर जब भेजता है तो पोस्ट ऑफिस में जब वो लेटर पहुंचता है तो वहाँ पर पोस्टमैन उस लेटर को देखता है, क्योंकि लैंचो ने उस लेटर के ऊपर सिर्फ गॉड लिखा था और कुछ भी नहीं लिखा था। इसलिए पोस्टमैन जो काफ़ी हंसता है कि वो बोलते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसा एड्रेस कभी नहीं जाना कि गॉड लिखा हुआ है। तो पोस्टमैन क्या करता है, उस लेटर को लेके अपने बॉस यानी पोस्ट मास्टर के पास जाता है और उस लेटर को उनको दिखाता है कि देखिए और कि ये लेटर कैसा है। और दोनों मिलके हंसते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही जो पोस्ट मास्टर है वो सीरियस हो जाता है और वो बोलता है कि जिसने भी इस लेटर को लिखा है, मैं चाहता हूँ कि उसका विश्वास ना टूटे। और वो कहता है कि इसका आंसर हम देंगे। तो जब वो खोलता है तो उस लेटर में, पोस्ट मास्टर इस लेटर को खोलता है तो उस लेटर में लिखा था कि उसकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। तो वो उसको 100 पैसों की ज़रूरत है। तो पोस्ट मास्टर सोचता है कि इसको पैसों की ज़रूरत है, तो हमें इसे पैसे भेजने चाहिए। तो वो क्या करता है, अपने जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे उनसे पैसे कलेक्ट करता है कि जितने आप हो सके आप दे दीजिए, जितनी भी है। और वो अपनी भी सैलरी का एक पार्ट उसमें इंक्लूड करता है। और उसके बाद अपने एक जो अमाउंट था थोड़ा बड़ा था, तो वो अपने एक फ्रेंड्स हैं जो कलीग हैं, वो उनसे भी बोलता है, फ्रेंड से भी बोलता है कि कुछ मनी की उसमें, इस तरह वो चैरिटी के रूप में पैसों को कलेक्ट करके और एक लिफाफे में रख कर उस पर साइन जो करता है लेटर पे, गॉड लिख देता है और एड्रेस में जो लिखता है लैंचो। अब क्या होता है कि वो जो दूसरे दिन होता है तो वो लैंचो आता है और वहाँ जाके पोस्ट ऑफिस में पूछता है क्या मेरा कोई लेटर आया है। तो पोस्टमैन था जो उसे पता थी कि वो लेटर लेने आया, क्योंकि उसने पैसे मांगे थे। तो वो क्या है, वही लेटर बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ उसको दे देता है कि आप, हाँ ये लेटर आपके। लैंचो क्या लेता है और जब ओपन करता है तो उसमें 100 पैसों की जगह 70 पैसों ही होते हैं। तो वो 70 पैसों देखकर लैंचो को काफ़ी गुस्सा आता है। और गुस्सा करने के बाद क्या करता है कि जल्दी से विंडो पर जाता है और एक और लिफाफा मांगता है और पेपर और पेन मांगता है वो, और पेपर पेन में वो लेटर लिखना चालू कर देता है। बहुत गुस्से में लिखता है वो। उसके बाद वो लेटर लिखने के बाद वो क्या करता है, पोस्ट जो बॉक्स था उसमें डाल देता है। वो लेटर डाल के जैसे ही जाता है तो पोस्ट मास्टर है, जो कि उसे काफ़ी क्यूरियोसिटी थी कि वो आखिर लेटर में क्या लिखेगा। तो वो क्या करता है कि उस लेटर को निकाल के पढ़ता है। तो उसमें लिखा था कि गॉड, आपने जो मेरे को पैसे भेजे थे उसमें आपने 70 पैसे ही मुझे मिले हैं, और मुझे 30 पैसे, जो मेरे 30 पैसों बाकी हैं वो भी मुझे प्लीज़ भेज दो, क्योंकि मुझे इस वक्त काफ़ी ज़रूरत है। लेकिन अगर आप अब भेजोगे तो
आप ना मुझे डायरेक्ट भेजना, मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के लोग क्या हैं, बंच ऑफ क्रोक्स हैं, यानी कि बेईमानों का एक गुच्छा है। और वो सोचता है, वो ये लिखकर वो लास्ट में लैंचो लिख के डाल देता है। ये चैप्टर यहीं पर एंड है। लैंचो ने जो 30 पैसे जो उसके नहीं मिले थी, उन्होंने उसका ब्लेम पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ पर लगा दिया था। बस इतनी ही स्टोरी है। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू बच्चों।